वेलकम टू माय चैनल। हम लोग शुरू करने जा रहे हैं CAPF असिस्टेंट कमांडेंट एग्ज़ाम 2022 का ऑफिशियल क्वेश्चन पेपर है जो मैंने UPSC के वेबसाइट से डाउनलोड किया है। हम लोग सबसे पहले इस पेपर को डिस्कस करेंगे और वैसे करते करते हम CAPF के पिछले 10 से 12 सालों का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का इन डेप्थ एनालिसिस करेंगे ताकि CAPF में आने वाले जो भी क्वेश्चन होंगे एक क्लियर कट आपको आइडिया मिल जाए जो लोग प्रिपेयर कर रहे हैं। और MCQ का हमारा सीरीज चलते रहेगा। हम CAPF के अलावा भी और भी एग्ज़ाम का BPSC, अदर स्टेट PCS, CDS, FCAT सारे एग्ज़ाम का हम इन डेप्थ पेपर एनालिसिस करेंगे। ठीक है, तो हम चलते हैं पहला क्वेश्चन की तरफ। पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज़ द डिफरेंस ऑफ द सम ऑफ क्यूब ऑफ फर्स्ट 10 नेचुरल नंबर एंड द सम ऑफ स्क्वायर ऑफ फर्स्ट 10 नेचुरल नंबर। तो आप लोगों को पता होगा सम ऑफ क्यूब जो होता है वो क्या होता है, n नेचुरल नंबर का सम ऑफ क्यूब ऑफ n नेचुरल नंबर जो होता है वो क्या होता है, वो होता है n इंटू n+1/2 का होल स्क्वायर। ठीक है, और सम ऑफ स्क्वायर ऑफ n नेचुरल नंबर जो होता है, सम ऑफ स्क्वायर ऑफ n नेचुरल नंबर वो क्या होता है, वो होता है n इंटू n+1 इंटू 2n+1 डिवाइडेड बाई 6। ठीक है, तो हम सबसे n नेचुरल नंबर तो यहाँ पे कितना पूछ रहा है, यहाँ पे 10 नेचुरल नंबर का पूछ रहा है। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्यूब निकाल लें। तो क्यूब कितना आ जाएगा 10 नेचुरल नंबर का, क्यूब आ जाएगा 10 इंटू 10+1 11/2 का होल स्क्वायर, मतलब 2 पंचे 10, मतलब 55 का होल स्क्वायर आ रहा है। ठीक है, सम ऑफ स्क्वायर कितना आ जाएगा, n बराबर हो गया 10, n+1 11 और 10 दूना 20 1 21/6, 3 दूना 6 3 7 21, 2 पंचे 10, यहाँ पे कितना आ गया 55 × 7। ठीक है, तो इसको हम करेंगे तो कितना आएगा हमारा 55 का होल स्क्वायर, 55 का होल स्क्वायर हमारा कितना आएगा, 55 का होल स्क्वायर आएगा 30×25, 55 का होल स्क्वायर आएगा 30×25 और उसमें से हम घटा लेंगे 55 × 7 करेंगे कितना 385। हमारा आंसर कितना आ जाएगा 2640 हमारा आंसर आ जाएगा। तो ये हमारा बी इसका आंसर हो गया। ठीक है, तो ये क्वेश्चन होप आपका क्लियर हो गया होगा। हम मूव करते हैं अगले क्वेश्चन पे। इसको हम इरेजर से रब करते हैं, आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। ये रब हो गया। ठीक है, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि ए पर्सन बाइज एन आइटम फ्रॉम ए शॉप फॉर विच द शॉपकीपर ऑफर्स ए डिस्काउंट ऑफ 10%। ठीक है, मार्क प्राइस पे 10% का डिस्काउंट दे रहा है। तो मार्क प्राइस मानते हैं कि 100 है रुपया है, तो आपको अगर उस पर 10% डिस्काउंट दे रहा है तो सेलिंग प्राइस कितना हो गया, आपको 90 रुपया में बेच रहा है। द पर्सन पेज, वो जो आदमी जो है वो ई वॉलेट से पे कर रहा है, जिसके चलते उसको 10% कैशबैक मिल रहा है। पे कितना कर रहा है वो 90 रुपया, 90 रुपया पे कर रहा है तो उसको 10% कैशबैक मिल गया। ये 10%, 1 शून्य 2 शून्य, ये मतलब 9 रुपया इसको और कैशबैक के तौर पे मिल गया। तो कितना लगा, 90 में से 9 हटाते हैं, 81 रुपया उसको टोटल एक्चुअली में उसको पे करना पड़ा है, कितना 81 रुपया। ठीक है, तो विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द इफेक्टिव डिस्काउंट कितना मिला, तो 100 रुपया का सामान 81 रुपया उसको पे करना पड़ा, तो कितना हो गया, उसको 19% का इफेक्टिव डिस्काउंट मिला है। ठीक है, कुछ खास नहीं था इस क्वेश्चन में। इस क्वेश्चन को देखिए, इस क्वेश्चन में कह रहा है कि एक सॉलिड स्फेरिकल बॉल है, उस एक स्फेरिकल बॉल से दो नया, उसको मेल्ट करके पिघला करके दो नया बॉल बनाया जा रहा है जिसका डायमीटर हमको दिया हुआ है। तो जिसका हमको बड़ा बॉल है उसका हम मानते हैं वॉल्यूम कितना, स्फेयर का 4/3 πr³। हमको रेडियस नहीं पता है बड़ा बॉल का। हम जो उससे दो अदर बॉल बना रहे हैं उसका वॉल्यूम कितना होगा, 4/3 πr1 का क्यूब प्लस 4/3 πr2 का क्यूब। तो 4/3 π कॉमन, r1 का क्यूब, r1 कितना हो जाएगा, रेडियस इसका डायमीटर 1 है तो रेडियस 1/2 का क्यूब, प्लस दूसरा का 2 है डायमीटर तो रेडियस 1 का क्यूब। 4/3 π 4/3 π गया तो रेडियस का क्यूब कितना आया, 1/8 + 1 मतलब 9/8। यहाँ से आया ये 9/8। ठीक है, अब हमसे पूछ क्या रहा है, हमसे ये कह रहा है कि द रेशियो ऑफ द वॉल्यूम ऑफ ए स्मॉलर न्यू बॉल
स्मॉलर न्यू बॉल, स्मॉलर कौन होगा? जिसका डायमीटर छोटा है, ये वाला। तो वॉल्यूम होगा, छोटा वाले का वॉल्यूम कितना हो गया? उसका वॉल्यूम हो गया 4/3 पाई R1 का क्यूब, मतलब 1/2 का क्यूब। और ओरिजिनल के हिसाब से पूछ रहा है, तो ओरिजिनल कितना है हमारा जो आया है? 4/3 पाई R क्यूब है। उसका रेडियस हमको पता है 9/8 है। तो ये गया मतलब 1/8, और यहाँ पे 9/8 है, ऊपर जाएगा ये 8/9, तो ये आएगा हमारा 1/9। आंसर हमारा डी होगा। ठीक है, आगे चलते हैं हम फोर्थ क्वेश्चन को देखते हैं क्या कह रहा है। सपोज ए बैंक गिव्स एन इंटरेस्ट ऑफ 10% पर एनम। अब मान के चलो पी रुपया है, ठीक है ना, पी रुपया है, इस पे बैंक आपको 10% का क्या दे रही है? आपसे इंटरेस्ट चार्ज कर रही है। टाइम पीरियड दिया हुआ है आपको 2 साल के लिए। ठीक है, तो यहाँ पे एक कुछ अमाउंट बनेगा पी रुपया 10% पर, 2 ईयर्स के बाद कुछ अमाउंट बनेगा कंपाउंड इंटरेस्ट पे। मैं अगर प्रिंसिपल अपना 100 रुपीज़ मानता हूँ, ठीक है, और उस पर अगर 10% प्रत्येक साल देना है मुझे कंपाउंड इंटरेस्ट, तो पहले साल के लिए तो सिंपल इंटरेस्ट कंपाउंड इंटरेस्ट हमेशा बराबर। तो 100 पे 10%, 110 रुपया। ठीक है, अब 110 रुपया पे फिर अगले साल इस पे कंपाउंड इंटरेस्ट, मतलब फिर से 1 साल के लिए सिंपल इंटरेस्ट, तो 10% फिर से, तो यहाँ पे कितना 11 रुपया और बन गया, तो 121 रुपया बन गया। ठीक है, अब कह रहा है कि रेट ऑफ सिंपल इंटरेस्ट क्या होगा अगर मैच्योरिटी अमाउंट जो है 2 साल के बाद सेम है। तो मैच्योरिटी अमाउंट कितना आया? 100 रुपया आया, 121 आया, सॉरी। तो 100 से 121 मैच्योरिटी अमाउंट आया है आपको। तो अगर सिंपल इंटरेस्ट इस पर कितना होगा? तो 21 रुपया हमारा बन रहा है 2 साल के अंदर में एक्स्ट्रा जो हमको इंटरेस्ट मिला है। तो सिंपल इंटरेस्ट क्या होता है? हर साल बराबर लगता है। सो 10.5 रुपया एक साल में, दूसरे साल भी 10.5 रुपया, 10.5% होगा। अगर आप फॉर्मूला से करना चाहेंगे तो फॉर्मूला से कीजिए। सिंपल इंटरेस्ट बराबर कितना होगा? प्रिंसिपल, आपको रेट निकालना है, रेट टाइम टू बट्टा में 100। ठीक है, और हमारा सिंपल इंटरेस्ट कितना? 100 से 121, तो सिंपल इंटरेस्ट आपको 21 आया है। तो 100 से 100 गया, तो आर बराबर कितना? 21/2, 10.5%। ठीक है, तो हमने ऐसे भी कर लिया इस क्वेश्चन को। 5वां क्वेश्चन देखते हैं हम, इस थोड़ा सा हम इसको रब कर दे, ठीक है ना, इसको हम क्लियर कर दे। एरिया इरेजर सेलेक्ट करता हूँ, इरेज ऑल हैंड राइटिंग। ठीक है, सारा हमने इरेज कर दिया। अब स्ट्रोक इरेजर हमने ऑन कर दिया। ठीक है, ओके, चलिए अगला देखते हैं। 5वां कह रहा है कि ए रनर्स एवरेज स्पीड रिड्यूसेज बाय 25% एवरी आवर इफ़ ही रन 16 किलोमीटर इन द फर्स्ट आवर। अच्छा, पहला आवर में कितना रन कर रहा है वो? 16 किलोमीटर पहले आवर में रन कर रहा है। ठीक है ना, तो सेकंड आवर में कितना होगा उसका? इसका 25% प्रत्येक आवर उसका जो है स्पीड घट रहा है। 16 का 25% 1/4, तो 4 सेकंड, मतलब कितना? 12 किलोमीटर। अगले आवर में कितना चलेगा वो? 12। अभी और कह रहा है थर्ड आवर के बाद, तो थर्ड आवर के बाद तो 12 का क्या, फिर से 25%, 1/4 कटा 3, तो अब कितना चल पाएगा? 12 में से 3 गया, तो अब वो 9 किलोमीटर चल पाएगा। ठीक है, तो अब क्या करें हम? हमसे पूछ रहा है कि उसका एवरेज स्पीड कितना होता है। एवरेज स्पीड क्या होता है? टोटल डिस्टेंस बटा टोटल टाइम जो लगा है। टोटल डिस्टेंस कितना ट्रैवल किया है? 16 पहले घंटा में, 12 दूसरे घंटा में, और 9 तीसरे घंटा में। 16 10 26, 2 28, और 9 37, और टोटल टाइम कितना लगा है? टाइम उसको टोटल 3 घंटा, तो 3 बार हम 36, 1/3 मतलब 0.33, तो 12.33%। आंसर इसका बी होगा। ठीक है, नेक्स्ट कह रहा है कि ट्रफ एंड रिज क्या है। ये क्वेश्चन इस पेपर का वन ऑफ द बेस्ट क्वेश्चन है। ये ज्योग्राफी का क्वेश्चन है। ठीक है, ये मॉनसून में मैं डिटेल में बताऊंगा आपको इसका थ्योरी, साइक्लोन रिलेटेड थ्योरी इसका साइक्लोन में बताऊंगा। अभी इस क्वेश्चन को एग्जाम में कैसे अप्रोच करते हैं हम वो देखते हैं कि ट्रफ और रिज क्या है। मैंने यहाँ पे एक डायग्राम यूज़ किया है। ठीक है, आप इस डायग्राम को देखिए। ये लाइन जो है, ये लाइन क्या है? ये लाइन जो बता रहा है ना, ये लाइन है आपको सब ट्रॉपिकल जेट स्ट्रीम का। ठीक है, ये जेट स्ट्रीम को शो कर रहा है ये लाइन जो है। ठीक है, ये जेट स्ट्रीम के ये जो वाला पार्ट देख रहे हैं, जो एंटी साइक्लोनिक
कंडीशन क्रिएट कर रहा है वो रिज है। अब आपको पता होना चाहिए रिज जो है यहाँ पे हाई प्रेशर होता है, और हाई प्रेशर पे क्या, एंटी साइक्लोन। और ट्रफ है, ट्रफ पे क्या होता है, ये साइक्लोनिक कंडीशन क्रिएट करता है, और यहाँ पे क्या होता है, लो प्रेशर होता है। साइक्लोन के पास हमेशा आपको लो प्रेशर मिलेगा, इस बात को हम देखते हैं। हम कहते हैं कि साइक्लोन के पास लो प्रेशर मिलेगा, और विंड क्या करती हैं, लो हाई प्रेशर वाली सारी कन्वर्ज करेंगी। ये देखिए कन्वर्ज कर रही हैं, ये देखिए कन्वर्ज कर रही हैं। कोराइलिस फोर्स क्या करेगा, इसको नॉर्थ में डिफ्लेक्शन कराएगा। यहाँ पे बैठ जाते हैं, नॉर्थ का डायरेक्शन ये रहा यहाँ से, ठीक है, नॉर्थन ये रहा, ये मैं बात कर रहा हूँ नॉर्थन हेमिस्फीयर पर। कोराइलिस फोर्स क्या कर रही है, ईस्ट को डिफ्लेक्ट कराएगी, ठीक है, यहाँ पे भी ईस्ट को डिफ्लेक्ट कराएगी, ठीक है, यहाँ पे भी ईस्ट को डिफ्लेक्ट कराएगी, यहाँ पे भी ईस्ट को डिफ्लेक्ट कराएगी। आप इसका डायरेक्शन देखिए कैसा है, ये डायरेक्शन है, ये डायरेक्शन क्या हुआ, एंटी क्लॉकवाइज। तो नॉर्थर्न हेमिस्फीयर पे साइक्लोन का एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन होता है, ये बात हो गया। एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन दिया मैंने यहाँ पे, बाकी थ्योरी में साइक्लोन में बताऊंगा। तो हमें पूछ रहा है कि ट्रफ और रिज क्या होता है, तो हमने देखा यहाँ से कि ट्रफ जो होता है लो प्रेशर और रिज जो होता है हाई प्रेशर। तो हमारा आंसर होगा कौन, ट्रफ एंड रिज जो है हमारा, ये रहा हमारा आंसर 6th का, ठीक है। आगे चलते हैं हम 7th क्वेश्चन पे। तो ये तो एनर्जी एक्सचेंज कहाँ पे हो रहा है, और इंसोलेशन जो इनकमिंग सोलर रेडिएशन है वो रिटर्न डायरेक्टली टू स्पेस। ये इजी क्वेश्चन है, फॉरेस्ट कैनोपी इसका आंसर होगा, ठीक है। 8th क्वेश्चन देखिए, 8th क्वेश्चन क्या कह रहा है कि द ऑर्गेनिज्म दैट प्रीफर हाई साल्ट कंसंट्रेशन, इजी क्वेश्चन है, हाई साल्ट कंसंट्रेशन। अल्कैलीफाइल, अल्कैलीफाइल क्या होता है, जिसके जहाँ पे pH 9 से अधिक हो वहाँ पे जो चीज़ ग्रो करता है उस प्लांट को बोलेंगे कि ये अल्कैलीफाइल है। pH कितना हो, pH अगर 9 से अधिक है, वहाँ पे कोई चीज़ अगर ग्रो कर रही है तो उसको हम क्या बोलेंगे, वो अल्कैलीफाइल है, ठीक है। उसके बाद देखिए कैल्सीफ्यूग, कैल्सीफ्यूग में क्या है, वैसा सॉइल जहाँ पे कैल्शियम जो हो वो कम हो उसको क्या बोलते हैं, कैल्सीफ्यूग बोलते हैं। वैसा सॉइल जहाँ पे कैल्शियम कम हो उसको क्या बोलते हैं, कैल्सीफ्यूग बोलते हैं। जैसे कि कैल्सीफ्यूग में हम क्या लेंगे, टी का प्लांट, चाय की जो खेती होती है तो वो जनरली कैल्सीफ्यूग सॉइल होता है, वहाँ पे उस सॉइल के अंदर में कैल्शियम की मात्रा कम होती है। अच्छा, अगला हेलोफाइल्स, हेलोफाइल्स हमारा आंसर है, जो कि हाई साल्ट कंसंट्रेशन में कौन सा रहता है, हेलोफाइल्स रहता है। निट्रोफाइल्स, निट्रोफाइल्स वो सॉइल जहाँ पे नाइट्रोजन रिच हो, जहाँ पे नाइट्रोजन काफ़ी ज़्यादा हो, वो हमारे निट्रोफाइल्स में आती है। इसमें एक एग्जांपल याद रखिएगा, बड़ा इंपॉर्टेंट है, कैनाबिस सटाइवा, कैनबिस सटाइवा, सटीवा बोलिए, सटाइवा जो बोलिए, कैनबिस सटाइवा। इसको मेरिजुआना भी बोलते हैं, इसका नाम भी याद रखिएगा, इसको मेरिजुआना भी बोलते हैं, ठीक है। तो हमारा ये 8वां हो गया। 9th क्वेश्चन कहाँ रहा, ये रहा, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन ऑपरेटिंग सिस्टम, इसमें से कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है। ये इजी क्वेश्चन है, कंप्यूटर का क्वेश्चन है। CAPF अब कंप्यूटर से प्रत्येक साल 1-2 क्वेश्चन पूछने लगी है, इजी पूछती है जनरली, लेकिन फिर भी आपको बेसिक पता होना चाहिए, ठीक है ना। अब जैसे देखिए MS विंडोज सबको पता है, हम लोग यूज़ करते हैं, ऑपरेटिंग सिस्टम है। लाइनक्स बहुत लोग को पता है, एक ऑपरेटिंग सिस्टम है। उबंटू ऑपरेटिंग सिस्टम है। MS एक्सेल एक सॉफ्टवेयर है, ये दिस इज़ नॉट एन ऑपरेटिंग सिस्टम, ये तो एक नॉर्मल सा सॉफ्टवेयर है जो हम विंडोज़ में चलाते हैं। अधिकतर आप में से बहुत लोगों ने इसका यूज़ किया होगा। अब ये क्वेश्चन टफ क्वेश्चन है काफ़ी ज़्यादा, क्योंकि मैंने इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन में बीटेक कर रखा है, तो मुझे इसका आंसर पता है कि कौन सा जो है एप्लीकेशन लेयर नहीं है TCP/IP मॉडल में, तो ये IP इसका आंसर होगा, ठीक है। तो हम आज यहीं 10 तक रखते हैं, ठीक है। आप लाइक शेयर सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को, और इससे आगे हम फिर आगे कल कंटिन्यू करेंगे इससे, ठीक है। तब तक के लिए जय हिंद।